नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का मुद्दा है शनि ग्रह। शनि ग्रह को प्रत्येक भाव में हम सक्रिय कर उससे शुभ फल कैसे ले सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। समय अधिक ना गवाते हुए शुरू करते हैं। पहले भाव में शनि विराजमान हो जाए। जिनका पहले भाव में शनि है, अगर लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, चार बंदों के बीच आपके को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और लोग आपके लिए इस तरह की परिस्थितियां पैदा करते हैं कि आपको बहुत अधिक स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लोग आपकी विनम्रता का नाजायज लाभ उठा रहे हैं, तो आपने क्या करना है? आपने बंदरों की सेवा करनी है और सर दर्द का खास ख्याल रखना है। जो बात लोग कहते हैं वो एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। सिर पर नहीं आनी चाहिए, दिल पर नहीं आनी चाहिए और झूठ कम से कम बोलें। बंदरों की सेवा करें, झूठ कम से कम बोलें, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शनि दूसरे भाव में, धन संचित न हो रहा हो और जो खाने का मन करता हो जिस दिन वो चीजें ना मिलती हो, चाहे छोटी सी छोटी चीज है, कई बार आइसक्रीम खाने का मन होता है, वही नहीं मिलती, तो शनि दूसरे भाव में ऐसा करवाता है। पड़ोसी आपके लिए रोज नया पंगा क्रिएट कर रहे हैं। परिवार के लोग, खानदान के लोग आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर रहे और आपको लाइफ गुजारने में ताने मार रहे हैं। तो आपको क्या करना है? अपने माथे पर सफेद रंग का तिलक लगा लें, सफेद चंदन का तिलक लगा लें और कौओं की सेवा करें, भैंसों की सेवा करें, भैंसे की सेवा करें और कोई भी काला कुत्ता हो उसकी सेवा करें। यानी काले रंग का कोई भी जानवर है जो बोल नहीं सकता, उसकी सेवा करें। उसकी दुआ से धन की कमी दूर हो जाएगी और आपका, आपके खानदान के लोगों में अच्छा नाम होगा। अगर आपका शनि तीसरे भाव में विराजमान है तो परिश्रम आप बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, फल कोई दूसरा ले जाता है। जिम्मेदारियां खुद निभा रहे हैं, फर्ज आप खुद पूरे कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपने किया ही क्या है। जिसकी सहायता की उसने ही आपका बुरा किया। सहायता तो क्या करनी थी, बदले में बुरा कर रहे हैं। गुप्त शत्रु एक के बाद एक पैदा हो रहे हैं। भाई बहन आपकी तरक्की देख नहीं सिखा रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी वाले काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? एक तो शराब और मीट से थोड़ा परहेज करिए और अपनी गर्दन में कभी दर्द ना होने दें, गर्दन में कभी दर्द ना होने दें। एक्सरसाइज करें और घर में जिस कमरे में अंधेरा हो उसमें अधिक रोशनी ना करें, अंधेरा ही रहने दें। तो तीसरे भाव का शनि बहुत अच्छा फल देगा। हर क्षेत्र में आपका मान सम्मान परिश्रम इसको ऊंचा करेगा। अगर चौथे भाव में आपका शनि है तो जो आपका फैमिली मेंबर्स हैं वही ऐसे आपसे बिहेव करते हैं कि जैसे आप बहुत छोटे व्यक्ति हैं, आपका मान सम्मान अधिक नहीं करते। जब फैमिली मेंबर्स के कारण आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम रहती है, मन की शांति बहुत खराब हो गई है, जो भी आपके बहुत क्लोज के फैमिली मेंबर्स हैं, तो भाई आपने क्या करना है कि शनिवार के दिन आपने मजदूरों की सेवा करनी है और काले कपड़े किसी भी दिन नहीं पहनने, काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। मकान बनने में प्रॉब्लम आएगी अगर चौथे भाव में शनि है। और जो जानवर हैं, सांप वगैरह, इनको ना मारे तो अच्छा है। अधिक आवश्यकता हो तो मारना पड़ता है, लेकिन कम से कम कोशिश करें कि इनको ना मारें। तो आपके जो भी आसपास के लोग हैं
जिनके साथ आपकी डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग है या फैमिली के मेंबर्स हैं, वो सभी आपकी सहायता करेंगे। पंचम भाव में शनि विराजमान हो तो कई बार जीवन में ऐसा होता है, जब टीनेज होती है या उसके बाद की उम्र, कि वन साइडेड प्रेम संबंध हो जाते हैं। लेकिन जिसके साथ बंदा को कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा अच्छा लगता है, उसको अपनी बात नहीं कह पाता और उसके रिलेशन आगे किसी और से हो जाते हैं। जिसका पंचम भाव में शनि हो, ऐसा उसके साथ होता है तो मन को बहुत अधिक चोट लगती है। तो पंचम भाव में शनि, सबसे पहले तो इन चक्रों से दूर रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ईमानदारी आपके लिए जब हानिकारक साबित होने लगे, जिसके साथ ईमानदारी की उसने ही आपके साथ बेईमानी की। जिसके साथ नम्रता से पेश आए उसने आपकी नम्रता को आपका डर समझा, और जिसके साथ थोड़ी सी बहसबाजी की अपना हक मांगने के लिए, वही आपका दुश्मन बन जाए। तो आपने क्या करना है, एक स्टील का छल्ला धारण करना है और हमेशा अपना चेहरा साफ सुथरा रखना है। शेव वगैरह करते हैं तो शेव कीजिए, दाढ़ी है तो उसको अच्छी तरह से टिप टॉप रखिए, यानी चेहरा सुंदर हो, चेहरे पर ग्लो हो। और हरी मूंग की दाल मंदिर में दान करें, किसी भी दिन कर सकते हैं, शनिवार को कर दे तो बहुत अच्छा है। तो इसके करने से ये आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। छठे भाव में जब शनि विराजमान हो जाए, 6th हाउस में शनि विराजमान हो जाए तो एक शत्रु का नाश किया, दूसरा आ गया, दूसरे का नाश किया, तीसरा आ गया। और कभी जोड़ों का दर्द, कभी हड्डियों का दर्द, कॉन्फिडेंस की कई बार बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, कई बार अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कई बार अपयश की प्राप्ति हो जाती है। फिर आपको कोई किसी काम करने से डर लगता है। तो जब छठे भाव में शनि हो तो आपने क्या करना है कि जीवन में अधिक से अधिक पुरानी वस्तुएं खरीदनी है। कोई गाड़ी है, कोई आपका फर्नीचर है, तो जितनी पुरानी वस्तुएं आपके घर में होंगी उतना ही आपका भाग्य अधिक साथ देगा। जो राजनीति में है उतनी ही अधिक वो तरक्की करेंगे। इसके अलावा छठे भाव में शनि हो, आपने खुद चमड़े की वस्तु और कोई लोहे का छल्ला ये नहीं पहनना। चमड़े की कोई वस्तु और लोहे का छल्ला आपने नहीं पहनना, नहीं तो ये आपके लिए जो पीस ऑफ माइंड है वो खराब करेगा। सप्तम भाव में जब शनि विराजमान हो जाए तो आपका जीवन साथी आपसे बड़ी उम्र का हो और उसके साथ भी अनबन जाती हो, उसकी ये प्रॉब्लम हो कि जी मुझे समय नहीं देते, या भी और गलतफहमी हो, पार्टनरशिप में कोई काम किया, आपका दिल तो साफ था, दूसरे व्यक्ति ने पंगा कर दिया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, किसी ने जबरदस्ती आप पर कोर्ट केस कर दिया जिसके कारण बहुत परेशानी हो रही है, और बिना मतलब के लोग आपके शत्रु बन रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा कर रहा हो शनि, तो शहद का दान कीजिए आप। और चींटियों को, काली चींटियों को आपने जो शक्कर और तिल ये डालना है, तो इससे आपको लाभ होगा। अष्टम भाव का शनि, अष्टम भाव का शनि अगर आपको कामकाज में स्टेबिलिटी ना दे रहा हो, जिसके साथ आपने संबंध इसलिए बनाए थे कि ये मेरा फायदा करेगा, मेरे काम आएगा, वही आपको धोखा दे दे और पैतृक संपत्ति मिलने में या बिकने में विघ्न बाधाएं हो, तो एक तो इसका उपाय है कि आप कानून की किताबें अधिक पढ़ें। अष्टम भाव में शनि हो, कानून की किताबें अधिक पढ़ें तो आपको लाभ होगा। और दूसरा इसका उपाय ये है कि जल्दी जल्दी अपना कोई काम ना बदले और पत्नी के साथ अच्छे संबंध रखें। जितनी पत्नी की वाणी अच्छी होगी उतनी आप तरक्की करेंगे। और ससुराल से कुछ पैसे उधार ले लें, चाहे कम ले लें, कुछ पैसे उधार ले लें तो आपके धन में बरकत होगी। अगर वही शनि नवम भाव में आपका, तो ये आपके भाग्य अगर आपका साथ नहीं दे रहा, 99.9 पर जाकर आपका काम रुक रहा है और धार्मिक है, आप परोपकारी है और पिता
का बहुत करते हैं, लेकिन पिता का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। और जो आपके भाई हैं, बहनोई हैं, साले हैं, वो आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं, बाहर से मीठे अंदर से छुरी चलाते हैं, बिना मतलब की बदनामी करवाते हैं रिश्तेदारी में। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी छत है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। घर की छत साफ सुथरी होनी चाहिए। कोई टूटा फूटा गमला घर में नहीं होना चाहिए। जो घर के ऊपर बनेरे होते हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर हो तो उसकी मरम्मत करवा लें। पीपल के पेड़ को पानी डालें। और अब भाग्य अगर अधिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि हर काम में अड़चन, हर काम में अड़चन, भाई भी अड़चन डाल रहे हैं, फैमिली मेंबर्स भी अड़चन डाल रहे हैं, तो एक चकोर चांदी का टुकड़ा आप अपने पास रखें, इससे आपको लाभ होगा। दसम भाव में शनि, दसम भाव में शनि आपने मांस, शराब और टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन से, इनसे तीनों से परहेज रखना है और मेहनत करते रहे। दसम भाव का शनि मेहनत जब तक करते रहेंगे तब तक आप इस दुनिया में अपना नाम कमाते रहेंगे। अगर आपने मेहनत करनी कम कर दी तो फैमिली में भी आपकी रेपुटेशन डाउन होगी और बाहर भी आपकी रेपुटेशन डाउन होगी। कार्य क्षेत्र में अगर लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन आपकी होनी हो, किसी दूसरे की हो जाए, इस तरह के अगर घटनाएं घट रही हैं तो भाई आपने क्या करना है कि चने की दाल शनिवार के दिन मंदिर में दान करनी है और पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करना है, ब्राह्मण की सेवा करनी है। तो इससे आपको लाभ होगा। और छल कपट अगर लोग आपसे अधिक करें तो आपको डिप्लोमेटिक वे से छल कपट करने पड़ेंगे उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए। 11वें भाव का शनि, 11वें भाव में शनि तो आपके मित्र, आपका सोशल सर्कल, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, वो उसने आपको यूज किया, वो किसी मित्र ने पैसे ले लिए, वापस नहीं कर रहा, मित्रों पर आपने बहुत खर्च किया लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आपके काम नहीं आ रहे, और आपका जो जिसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, चाहे सेम सेक्स का बंदा है, अपोजिट सेक्स का बंदा है, और एक टाइम पर जाकर उसने आपको धोखा दे दिया, तो भाई अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपने क्या करना है कि घर में एक छोटी सी चांदी की ईंट बनवाकर रख ले और घर का जो मुख्य दरवाजा है वो दक्षिण दिशा की ओर हो तो अच्छा है, और घर में थोड़ी सी फटकरी बांधकर कपड़े में किसी कोने में लटका दें, तो इससे लोगों की नेगेटिव एनर्जी से आप बचे रहेंगे। 12वें भाव का शनि, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा मैंने, अच्छा होता है क्योंकि ये मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। जिसलिए हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, जिसलिए हम इस दुनिया में आए हैं, वो हमारा मकसद पूरा करता है। आपको जो बीमार है उनकी सेवा करनी है, जिनकी सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुई है, उनकी सेवा करनी है, जिसको आप मृत्यु के मुंह से बचा सको आपको बचाना है। और इसके बाद आपने 55 साल की उम्र के बाद दुनियादारी से ध्यान कम कर ईश्वर की ओर लेकर जाना है। इससे आपकी गति भी अच्छी होगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, प्रत्येक भाव में शनि को कैसे एक्टिवेट कर उसका शुभ फल ले सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।